मैं किसी टीचर से नहीं मिला, किसी स्कूल से नहीं मिला जाके, क्योंकि वो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। हम इल्ज़ाम उन सब पे लगाते हैं, लेकिन जो भी आदमी स्कूल खोलता है या टीचर बनता है, वो इसलिए बनता है कि वो एक बेहतर इंसान दुनिया में देखना चाहता है। और कोई भी टीचर, मेरा ये ईमान है कि इसलिए नहीं पढ़ा था कि बच्चे खराब हो गए। ऐसा क्या अजूबा है इस स्कूल में कि ये बहन उपाड़ा से अपने 5 बच्चे लेकर आ गई, राहत ये अपने 4 बच्चे लेकर आ गई। ऐसा क्या है कि लोग अपने गांव छोड़ के, अपने घर छोड़ के यहाँ आ गए? इनको शायद था कि यहाँ मेरे बच्चे आएंगे तो शायद फौरन पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। शायद एक गलती से बच्चे ने पैसे कमा दिए, तो बेटा ऊपर आ जाओ, बाहर ऊपर आके बैठो। ये बताएं आपने $500 कैसे कमाए? फाइवर से कमाए। फाइवर को बेच दिया तुमने, क्या किया कि आपको? मैंने फाइवर पे ईंट के और रात के गार्ड बना के सेल करा। इस स्कूल के अंदर हमने, आपने जैसे मालूम है कि ट्रेडिशनल तालीम से अलग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा स्कूल जो इंटरनेट के आने के बाद बनाया है, एक ऐसा स्कूल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद बनाया है। ऐसा कोई स्कूल दुनिया में अभी तक नहीं बनाया है। और क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल अलग चीज़ है, नई चीज़ है, तो लोग उसको, बहुत ज़्यादा लोग उसको ख़राब भी समझते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर हमने बच्चे को AI सिखा दी तो उसकी सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। वो ये सोचते हैं कि अगर हमने बच्चे को मोबाइल दे दिया या इंटरनेट दे दिया तो वो बच्चा बगैर इंटरनेट के कैसे काम करेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आज आए। और आज का जो मेन रीज़न है बुलाने का, वो आप हमारे वालिदैन को अवार्ड देना है, क्योंकि ये स्कूल एक फ़र्क स्कूल है। सारे स्कूल सारी चीज़ें सिखाते हैं जो एहसान भाई ने बोली, बाकी टीचरों ने बोली। क्रिटिकल थिंकिंग भी सिखाते हैं, अच्छा लीडर बनना भी सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ बोली सब स्कूल सिखाते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई भी टीचर ये चाहता है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो नाकाम स्टूडेंट है। मैं किसी टीचर से नहीं मिला, किसी स्कूल से नहीं मिला जाके, क्योंकि वो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। हम इल्ज़ाम उन सब पे लगाते हैं, लेकिन ऐसा सच है नहीं। हमने कभी जाकर उनसे पूछा नहीं है, और वो बोलता नहीं है ये बात। शायद 1000 में से एक बोलता हो कि मैंने पैसे कमाने के लिए स्कूल खोला है। लेकिन जो भी आदमी स्कूल खोलता है या टीचर बनता है, वो इसलिए बनता है कि वो एक बेहतर इंसान दुनिया में देखना चाहता है। मेरे साथ आज आमिर भाई है, 37 साल से आमिर भाई जो है वो पढ़ा रहे हैं हमारे साथ। सखर से हमारे भाई रहे हैं, वो कितने 20 साल से ज़्यादा से, 25 साल से ज़्यादा से पढ़ा रहे हैं। और भी यहाँ बहुत सारे टीचर्स हैं, एहसन भाई पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। और कोई भी टीचर, मेरा ये ईमान है कि इसलिए नहीं पढ़ा था कि बच्चे ख़राब हो जाए। वो इसलिए पढ़ाता है कि बच्चे बेहतर मुस्तक़बिल हासिल कर सकें। तो इस स्कूल को बनाने की क्या ज़रूरत थी? इतने सारे स्कूल हैं। इस स्कूल के अंदर हमने, आपने जैसे मालूम है कि ट्रेडिशनल तालीम से अलग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा स्कूल जो इंटरनेट के आने के बाद बनाया है, एक ऐसा स्कूल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद बनाया है। ऐसा कोई स्कूल दुनिया में अभी तक नहीं बनाया है। और क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल अलग चीज़ है, नई चीज़ है, तो लोग उसको, बहुत ज़्यादा लोग उसको ख़राब भी समझते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर हमने बच्चे को AI सिखा दी तो उसकी सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। वो ये सोचते हैं कि अगर हमने बच्चे को मोबाइल दे दिया या इंटरनेट दे दिया तो वो बच्चा बगैर इंटरनेट के कैसे काम करेगा। बात तो सही कहते हैं। अब हाँ सॉरी, नफीसा भी आएंगी, 20-25 साल से ये आर्मी पब्लिक स्कूल में थी, रोहता का प्रिंसिपल रह चुके आर्मी पब्लिक स्कूल की। तो यहाँ पे हर किस्म के लोग मौजूद हैं, कम इल्म वाले भी मौजूद हैं। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन बहुत सारी, जैसे नफीसा है, 2 दफ़ा आर्मी पब्लिक स्कूल टॉप स्कूलों में से एक है ना, उसकी दो ब्रांचों की प्रिंसिपल रह चुकी हैं, और फिर भी वो यहाँ बैठी हैं। तो ऐसा क्या अजूबा है इस स्कूल में कि ये बहन
उपाड़ा से अपने बाल बच्चे लेकर आ गई, राहत पीछे पीछे उसी बैठी नहीं, आप आगे हैं भाई, आपकी आगे जरूरत है, ये अपने 4 बच्चे लेकर आ गई। ऐसा क्या है कि लोग अपने गांव छोड़ के, अपने घर छोड़ के यहाँ आ गए। तो कुछ जैसे कि हमारे कपड़े वाले भाई हैं, उनको शायद था कि यहाँ मेरे बच्चे आएंगे तो शायद फौरन पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। शायद अगर मैं मजबूर हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मैं इसीलिए चाहूँगा कि भाई मेरे बच्चे पहले पैसे कमाना शुरू हो जाए तो मेरी मदद कर सकें। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि पुरानी बिल्डिंग के ऊपर नई बिल्डिंग बनाने से पहले क्या करना पड़ता है? पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। और अगर 50 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? 50 फ्लोर नीचे जाना पड़ेगा, खड्डे खोदने पड़ेंगे। तो नजर आने से पहले खड्डे खोदते हुए नजर आ रहेंगे, कुछ होता हुआ नजर नहीं आएगा कि यार यहाँ को सिर्फ बाउंड्री लगी है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कुछ निकल नहीं रहा। तो ये प्रॉब्लम है जिससे हमें इस वक्त गुजरना है। ये वो टाइम है जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स हमें छोड़ के चले गए हैं, जा चुके हैं और जाएंगे, और मैं उनको रोकूंगा नहीं। इसलिए नहीं रोकूंगा कि उनका कसूर नहीं है, क्योंकि एक दूसरे शहर से यहाँ आके रहना या एक दूसरे इलाके से यहाँ के बच्चे को पढ़ाना एक मिडिल क्लास आदमी के लिए आसान नहीं है। ये एक और मुजाहिद है जो कि अपने इलाके को छोड़ के इधर आ गया, अम्मी को छोड़ के खड़े हो, जमशेद भाई, ये भी अपने बच्चों के लिए आ गए। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, लेकिन अच्छा क्या होता है? अच्छा हर एक का रिलेटिव वर्ड है। किसी के लिए चाय बगैर चीनी की अच्छी होती है, किसी के लिए, मैं एक साथी के साथ बैठा हुआ था, मैं देखता रहा, चीनी डाली जा रही थी, लेकिन समझ नहीं आया वो चीनी कब खत्म होगी। तो उन्होंने 8-9 चमचे चीनी के डाले। मैंने कहा यार अब नेक्स्ट टाइम चीनी के बर्तन में चाय डाल लिया करो। लेकिन हर एक का अच्छा फर्क होता है। हम सबको अच्छे की तलाश है, लेकिन अच्छे में अगर नंबर नहीं लगाएंगे या मेजरमेंट नहीं लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि अच्छा किसको कहते हैं। आगे वाली सीट अच्छी है, पीछे वाली सीट अच्छी है, अगेन अपने ऊपर वाली सीट अच्छी है, नीचे वाली सीट अच्छी है, अपने लिए हर चीज आपकी चॉइस है। ठीक है ना भाई? चलो ये प्राइम मिनिस्टर भाई, हेलो, तुम्हारा खड़े इधर ऊपर आगे खड़े, सबको बताओ मैं आपका प्राइम मिनिस्टर बनने वाला हूँ, मेरे साथ सेल्फी जरूर ले लें। उधर देख के बताओ सबको, मैं आपका प्राइम मिनिस्टर बनने वाला हूँ। सबको बताओ, आवाज नहीं आ रही। मेरे साथ अभी फोटो खिंचवा ले, बाद में पता नहीं मैं दूंगा नहीं दूंगा, बता दो उनको अपने साथ। मैं बेसिकली आज मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तमाम जितने भी पेरेंट्स हैं उनको अवार्ड दूँ। तो मैं मुफ्ती साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके ये सेरेमनी दे दें। और आपको एक पंखा भी मिल गया, उस पंखे को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस पंखे पे मैंने एक ख़त लिखा है, मैं वो ख़त आपको थोड़ा सा सुनाना चाहूँगा। ठीक है? इस ख़त में लिखने में मुझे 2 साल लगे। ये छोटा सा ख़त है, लेकिन इस ख़त में मैंने, जिस तरह शायर होता है बड़ी बात को छोटे अल्फाज में डालने की कोशिश करता है, मैं समझता हूँ कि इस ख़त में मैंने सारी चीज़ें डालने की कोशिश की है जो मैं इस स्कूल में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इजाज़त है तो पढ़ दूँ? अंग्रेजी में है, उर्दू में कर लेते हैं इसको थोड़ा, या अंग्रेजी में करें? अंग्रेजी में कर दें। इसका लंबे लबाब ये है कि इस मुल्क के अंदर इतने साल गुजरने के बावजूद हम अपने छोटे छोटे मसले नहीं हल कर सके। इस स्कूल में बिजली नहीं है, ये पूरा स्कूल सोलर पे चलता है। 2 साल हो गए हमें स्कूल की बिजली नहीं मिल रही और हम लेवल नहीं कर रहे।
पूरे अल्लाह का शुक्र है गुजारा हो रहा है, बिल भी नहीं आता। इसी तरह से स्कूल में गैस लगे, थक गए, गैस लगवा लो। इस स्कूल में पानी नहीं आता। भाई रंगीला खान से आए कहते हैं यहाँ का पानी पीने की वजह से मेरी बीवी आधी रह रही है। मैंने कहा आपको जिम बोलना चाहिए, पानी बेचते हैं जिम वाला पानी, बीवी आधी हो जाएगी। तो देखें, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, अब मैं शिकायत करूं, रोना रो या कुछ करूं उसके लिए। पूरी कौम रो रही है, पूरी कौम कहती है क्रिकेटर भाई तुम ही ठीक कर दो, इंडस्ट्री वाले भाई तुम ठीक कर दो, मैं कुछ नहीं करूँगा। ये बताओ खाने में क्या मिलेगा बस। मैंने ये सोचा कि क्यों, मुझसे कल कोई पूछ रहा था कि सारे काम हो सकते हैं, आप स्कूल ही क्यों खोल रहे हैं। तो एक पुरानी कहावत है कि अगर नेशन बनानी हो तो 100 साल के लिए प्लान करना चाहिए। ये स्कूल 100 साल के लिए तो प्लान नहीं करके आया, सिर्फ 10 साल के लिए प्लान करके आया। उसकी वजह ये है कि इंटरनेट आने के बाद, AI आने के बाद 100 साल शुक्र के 10 साल में कन्वर्ट हो गए और अब शायद 5 साल में कन्वर्ट हो गए। तो हम फ़ायदा उसका इसलिए नहीं उठा पा रहे क्योंकि हमारी अभी तो बिल्डिंग टूट रही है पुरानी, और फिर खड्डा खुदरेगा और फिर उसमें से कुछ निकलेगा। एक गलती से बच्चे ने पैसे कमा लिए, वो गलती से कमाए, जानबूझ के नहीं, हमारा कोई कारनामा नहीं है उस बच्चे के ऊपर। ये जो लोग क्रेडिट ले रहे हैं ना, प्रिंसिपल साहब और ये साहब, उनको बता दें आपका कोई कमाल नहीं है। बेटा ऊपर आ जाओ, हाथ ऊपर आके बैठो। मनाहिल ऊपर आके बैठो। अगर किसी बच्चे को सबसे पहले पैसे कमाने चाहिए थे तो इसको कमाने चाहिए थे, क्योंकि इसके ऊपर मेहनत बहुत हुई है। इसकी अम्मा ने इसके ऊपर खूब मेहनत की है और इसने जिस एफिशिएंसी से काम किया है, जिस सब्र के साथ काम किया है, सबसे पहले इसके $500 आने चाहिए थे। तो ये हुआ नसीब जिसके लिए हमको दुआ करनी होती है, लेकिन पहले हमने दवा करनी है। इसके ऊपर खूब दवाई की गई है। मुझे तो लगता है इसके लिए और राहत के लिए स्कूल खुला है, और किसी के लिए इनके नसीब से शायद ये स्कूल खुला है, वरना ये स्कूल का इस जगह पे होने का कोई तुक नहीं बनती थी। मेरे अपने बच्चे तक यहाँ नहीं आने को तैयार है, मेरी बीवी यहाँ बच्चे छोड़ने को तैयार नहीं है, राइट। तो इसका नसीब हुआ आप लोगों का कि ये स्कूल आपके मोहल्ले में खुल गया या आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप लोग खुश नसीब हैं। ये हो गया नसीब। अब ये भी नसीब का कमा रहा है, या कोई इसने झांसा दिया है जो हमें पता नहीं है अभी तक, कुछ चक्कर इसने किया है जो उसको पता नहीं। इसका भाई कहाँ है, भाई की तरह। असल जो उसके पीछे गुरु हैं, इनकी वालदा नहीं है, इनके नाना नानी के साथ ही रहते हैं, और इनके बड़े भाई हैं, वो उन्हीं के साइज के लगते हैं बड़े से थोड़े से बड़े। इनके लिए तालियां बजाएं क्योंकि एक्चुअल इन्होंने सारा काम किया है, लेकिन गल्ला इनका था तो पैसे उसमें आ गए, क्रेडिट इनको मिल गया। तो इन दोनों की मेहनत से पैसे आ गए, लेकिन ये बारिश का पहला कतरा है जो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब इनकी वजह से और इनकी वजह से वाकई यहाँ से चीज़ें टूटेंगी। ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ उसमें कुछ गलती है। प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों ने ऐसा होते हुए देखा नहीं है, मैंने ऐसा होते हुए देखा है। हमारे साथ एक दानियाल इनका नाम है, ये बैठे हुए, ये इनका जॉब बताता हूँ मैं आपको, इनका काम क्या है। आपने देखा होगा IBA में दाखिला करा लो, लम्स में दाखिला करा लो, फीस ले लो, 50,000 रुपये सेंटर के, लाख रुपये सेंटर के, राइट। देखा, दुनिया के जो IBA लम्स हैं उनका नाम है MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, बर्कले। ये उसमें दाखिला करवाते हैं और उसके 3 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। क्या चार्ज करते हैं? 3 करोड़ सिर्फ दाखिले की फीस नहीं है, ट्रेनिंग की फीस लेते हैं। वो कहाँ बैठे हुए आज आपके साथ? हम स्कूल कोरंगी में बैठे हुए हैं। उनको क्या आफत आई थी यहाँ पे आने की, भाई मैं भी समझ नहीं पा रहा था। 195 मुल्क हैं,
किसी भी मुल्क चले जाते हैं जहाँ कस्टमर मिलते हैं, यहाँ 3 करोड़ देने वाली पार्टियां नहीं है ज़्यादा, तो किसी गरीब मुल्क में क्यों आया, अमीर मुल्क में जाते हैं तो कस्टमर मिलता है, लेकिन वो यहाँ किसी चीज़ के लिए आया है जिसको आप उनसे पूछिएगा कि भाई यहाँ क्या कर रहे हो। इसी तरह से ये जो खातून बैठी हैं, ये अमेरिकन है, स्वीडन में रहती हैं, ये भी सारे दुनिया में जाती रही हैं, 50 से ज़्यादा मुल्क घूम चुकी हैं, 5 साल से रह चुकी हैं और दुनिया से करोड़ों अरबों रुपए जमा करके लोगों में इन्वेस्ट करवाती हैं। ये इनकी जॉब थी, नौकरी थी इनकी। अब ये भी प्रॉपर्ली स्टैनफोर्ड में नौकरी कर रहे हो और इनकी भी तनख्वाह तकरीबन 7 करोड़ रुपए साल होगी। कितनी होगी? तो आप देखिए इनके कुछ 4 आंखें हैं, देखिए गौर से देख लें, देखने में अच्छी हैं। 4 आंखें, 4 कान, 5-6 नाकें, नॉर्मल है ना हमारे जैसे ही। तो ये क्यों पैसे ज़्यादा कमाते हैं भाई? कभी सोचा है आपने इस बात को? मेरी 25 साल निकल गए सोचने में कि ये क्यों पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं। मुझे आखिर में पता चला कि हम खाए में गरीब हैं। कोई वजह नहीं है कि हम गरीब हैं, एक वजह है, हमारे दोस्त फ़र्क हैं। हमारे दोस्त माजे, साजे, खालिद, इमरान, फरमान, मोहम्मद भाई, यही है। इनके दोस्त कौन हैं? एरिक्सन भाई, जॉन भाई, टॉम भाई, बिग भाई, हैरी भाई, और ज़बान फ़र्क बोलते हैं और कोई फ़र्क नहीं है। तो जो लोग ज़बानें अच्छी बोलते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सर एहसन है, वो अंग्रेज़ी बोल लेते हैं, आमिर भाई भी टाल तोड़ लेते हैं, मैं भी तोड़ लेता हूँ। वो क्यों कम कमा रहे हैं? वो इसलिए कम कमा रहे हैं कि उनके दोस्त फ़र्क हैं। बस इल्म सेम है और उनकी डिग्री भी कोई ख़ास नहीं है। आपकी डिग्री साइकोलॉजी में है, इनकी डिग्री भी नहीं है साइकोलॉजी में। आप इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं लेकिन आप परेशान हैं और वो परेशान नहीं है। वो बिजनेस क्लास में सफ़र करके 18 लाख का टिकट लेके आपसे मिलने आए हैं। तो ये सोचने का काम, ये है एक्चुअल स्कूल का मकसद कि आपकी यहाँ पे सोच को चेंज किया जाए, जिसकी वजह से खुद ब खुद पैसा आएगा। पैसा इस पानी की तरह है, ये फ्लो करता है उस तरफ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है और उसके तरफ कैपेसिटी होती है। अगर मैं इस टाइल पे पानी डालूंगा तो ये जल नहीं करेगा, ये ऊपर खड़ा रहेगा। मेरी बातें 99% के ऊपर से गुजर जाती हैं इसी पानी की तरह, जैसे कि ये पानी पर गुजर जाता है, क्योंकि वो सख्त है, अंदर नीचे नहीं देखता है। और 99% लोग मुझे बोलते हैं, लेकिन उन बेचारों का कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है कि हमने गुदाई नहीं करी अभी तक। हम गुदाई करेंगे, पानी साफ ज़मीन को नरम करेंगे। अगर मैं फार्मर हूँ और मैं ऐसी बीज डाल दूँ, क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। तो ज़्यादातर लोग, आप जो है असातिज़ा जो है, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ ऊपर से डाल देते हैं, गुदाई कर और उसकी वजह से अंदर बात नहीं पहुँचती है, समझ नहीं आती है। और इंसान में डेंट मारने का, गुदाई करने का तरीका लेक्चर भाषण नहीं होता, सवाल होता है। तो अगर आपके लोग आपसे क्वेश्चन करें, जिनमें आपको आज असलहा देने आया है, आप पेरेंट्स मुझसे असलहा ले लें कि आपके पास जब वो फुप्पा, आंटी, खाला, नानी वाले नाराज करते, कैसे स्कूल में डाल के बाबू के साथ भेज रहे हो, तो उनसे आपने जवाब नहीं देना है, या तो किनारा कटी करना है या उनसे सवाल करें। अच्छा मुझे बताएं कि आपके ख्याल में कैसे स्कूल में डालो? फिर वो उनसे अगला सवाल करें, फिर उनसे अगला सवाल करें, फिर अच्छा ठीक है बच्चे ने MBA कर लिया, अब क्या करो, अब क्या करो, अब क्या करो, सारा उनसे लिखवा लें। 5 से 10 सवालों के बाद उचित हो जाएंगे और उनके पास जवाब नहीं बचेगा, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। तो सुनी सुनाई पे अमल करते हैं, आप भी सुनी सुनाई पे अमल करते हैं, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि सुनी सुनाई पे अमल ना करें, बल्कि ऐसे लोगों से रास्ते बनाएं जो आपको मदद कर सकें सीखने के लिए।
तो बेसिकली मेरा काम ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में 1000 स्टूडेंट पढ़ाऊँ टोटल, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा सकता, मेरे साथ मैं मर जाऊँ। तो उस 1000 को पढ़ाने के लिए पहले पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना है, फिर वहाँ पे खड्डे खोदने हैं, और ये स्कूल को खड्डे खोदने के लिए और पुरानी बिल्डिंग तोड़ने के लिए बनाना चाहिए। मुझे ऐसे शागिर्द चाहिए जिनको मैं सिखा कर दूँ। तो जितने लोग मुझसे फोटो खिंचाने के चक्कर में हैं, मैं आपको फुल टाइम देने को तैयार हूँ। मुझे फोटो की क्या जरूरत है आपको, लेकिन उसके लिए पुरानी बिल्डिंग को पहले तोड़वाएं और नीचे खड्डा खुद बनाएं, खुद को बदलना पड़ेगा। और मैं आपके पास चल के आऊँगा, अगर खड्डे में जगह होगी, कैपेसिटी होगी, तो पानी की तरह मैं भी आपके पास पहुँच जाऊँगा। जैसे आपके पास मुझे स्पेस नजर आई कि सीखना चाहता है, इसके पास जगह है सीखने की, मैं आपके घर आऊँगा, मैं आपको खुद कहूँगा मुझे अपने घर को ला दें। क्यों? इसलिए कि मैं भी पानी को फिल्म भी इसी तरह है कि वहाँ जाते हैं जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे मुल्क से उन्हें क्यों उठा लिया गया है? हम इल्म के भूखे नहीं हैं, इसलिए हमारे पास से उठ गया है। आप इनके भूखे बने, लोग आपके पास चल के आएंगे, फ्री में सिखाने आएंगे, 3 करोड़ का चार्ज नहीं करेंगे, ऐसे ही सिखाएंगे। लेकिन शर्त क्या है कि मनाहिल जैसे स्टूडेंट बने, खून भी जाए, सिखाएं, अपने अंदर से करंट निकलेगा और उसकी कशिश इसको ना खींच कर लेकर आएगी। आज भी उसके फेसबुक पर इसकी वीडियो लगी है कि जी मैंने ऐसी बच्ची से बात करी क्यों, मुझे उसने हिला दिया कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो आपके बच्चे, जैसे ऐसा मैंने कहा, फ्यूचर की किताबों में लिखे जाएंगे। अभी की कोई किताब नहीं है, अभी की गिनीज बुक में आने वाले हैं। अल्लाह ने इंसा कर दी, हमें भेज दिया हमारे ड्यूटी भाई। इनका अल्लाह को अलमारी में तौल लगा के रख दें। इनका अल्लाह ये थी कि आप यहाँ आ जाए, बस इसको अवॉइड करें, अपनी इंसा शुरू करें, अवॉइड करें। इस इंशाअल्लाह के चक्कर में हम अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करे बैठे हैं। काम करें, काम आराम को, जैसे आप काम कर रहे हैं ना जिन की तरह, वैसे और जिन बनाए ढूंढने कितने जिन है, बहुत सारे जिन इस मुल्क में मौजूद है। एक ये जिन है कौन से वाले आप, अदब वाला, आगे में बैठे ना नजर को है अदब वाला। ये दो कॉलेज के प्रिंसिपल है, छोड़ के आगे लगे थे यहाँ पे। क्यों भाई? कुछ तो खींच के लाया होगा ना, देखने आए, चले कोई बात नहीं कि भाई कहाँ है, नमूने देखे उसे, कौन सी बातें करते हैं, कौन सी मौलियाँ मारते हैं। तो मुझे शिकायत आई इनकी, इस आदमी को जब मैं मेरा 6 साल पहले या पता नहीं कितने साल हो गए, तो ये बनियान में नंगे लेटे हुए, इनकी फेसबुक पे प्रोफाइल फोटो जो थी वो बनियान में नंगे लेटे हुए। इन्होंने कहा सिर्फ अमीरों से बात करते हैं, ताना मारते जैसे हम नॉर्मली मारते हैं, और उन ताना मारने के बाद हम क्या करते हैं, समझते हैं भाई हम पता नहीं चौड़े हो जाते हैं, दूसरे को गिरा रहे। लेकिन मैंने इनसे बात करी, उनसे फोन किया तो ये परेशान हो गया, तो ये क्या सकता है, फोन कैसे आ गया? नॉर्मली तो आपको फोन नहीं करते, वो तो करके आगे निकल जाता। फिर इनके साथ बात करी, आदमी ने दिखाया कि मैं सीखना चाहता हूँ। आज इस स्कूल के प्रिंसिपल है, मुझे पेरेंट्स की कंप्लेन आई थी, इनको तो अंग्रेजी नहीं आती, इनके तो दांत में गड़बड़ है। मैंने उनसे कहा कि कहने लगी कि मैं बच्चे को दाखिला नहीं करा सकती, इनके दांत अच्छे नहीं है और उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। अब मैं क्या जवाब दूँ? उन्होंने कहा आपके स्कूल की फीस 25,000 रुपये महीना है, कोई नहीं देगा, मुझे दांत गंदे और अंग्रेजी खराब। बात तो उनकी ठीक है, लेकिन मैं अंग्रेजी बोलने वाली और साफ दांत वाली खूबसूरत लड़की कहाँ से लाऊं जो मेरी बात माने? कोई नहीं मिलेगी, लेकिन तो ला रहे हैं, कोई मिल जाएगा जो ला रहे हैं।
मैं रह सकता हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि या तो वो भरे हुए होते हैं, अभी तो एहसान नहीं है जो उनकी मेहरबानी के दांत भी अच्छे हैं, दवा भी अच्छी है, खूबसूरत भी है, फिर भी मेहरबानी, लेकिन महंगे बहुत है। तो मैं इतना पैसे वाला नहीं हूँ कि मैं बहुत महंगे महंगे टीचर रखूँ। हमारे तमाम स्कूलों के तमाम बच्चों की तमाम फीस मिला के हम 2 टीचरों की फीस नहीं ले सकते। 8 लोग फीस लेते हैं, हम देख नहीं सकते कि पहला है जिसने फीस दिए सबक के 20,000 रुपए। तो अब मेरा टारगेट नंबर ये है, डैन ने आते हुए बोला कि मैं आपके लिए 2-5 लाख वाले पियानो लेके आना चाहता हूँ, किधर है म्यूजिक वाला? चला म्यूजिक वाले भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, उनको बुलाओ यार, एक पुरानी गीत गा जाए। मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि आप 5 वाले म्यूजिक रूम रखा हुआ है हमारे पास, लिखा हुआ म्यूजिक रूम, हम उसको पॉडकास्ट बनाए क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट होंगे। हमारा गोल नंबर 1 क्या है? सबसे पहले हम क्या चाहते हैं? नोट। हमें भी प्रॉब्लम है कि मैं चाहता हूँ स्कूल में जब आप अगले साल आए तो सारा इसी चल रहा, राइट? वो इसी पैसे कहाँ से आएंगे? मैं दिखवाऊंगा यार वो दे दो भाई, पैसे दे दो, पैसे दे दो, मैं जो स्कूल में लगा नहीं। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी से पैसे लेके ये स्कूल में नहीं लगाए। ये सब मेरे खानदान के हिस्से के पैसे थे जो आप लोग को मिल रहे हैं, वो मुझे मरने के बाद पोसने देंगे। मैं नहीं जानता उनका कौन, मैं ये भी नहीं जानता आप कौन हूँ। यहाँ लिख के लगाए थे, ठीक। खैर, तो हमारा गोल नंबर 1 इस वक्त यही है कि आपके बच्चे अपने पैरों पे खड़े हों। हम एडमिशन भी नहीं ले रहे। हम अस्मा कौन सी हैं? इस्लामाबाद से आप हैं, और मरियम कौन सी हैं? आप दोनों अगर आगे आ जाएं, आप अगर थोड़ा पीछे बैठते हैं। बच्चों आप भी पीछे बैठे आराम से, हवा ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। पॉपकॉर्न मैं आपको कुछ रूल्स दिखाता हूँ और फिर आपकी मर्जी है कि आप सब तो में जाते हैं या बच्चों को उठाते हैं। ये अमीर पॉपकॉर्न वाला है, ये पॉपकॉर्न बेचते थे कभी लोग, लिटरली पॉपकॉर्न बेचते थे, लेकिन उन्होंने बीट किया हुआ था शायद, फिर भी पॉपकॉर्न बेचते थे, मेहनत करते थे। है इनको मेरे से रास्ता हुआ, मैंने कहा क्या करते हो? कहते पॉपकॉर्न बेचता हूँ। मैंने कहा पॉपकॉर्न वाला नाम लगाओ, ऐसे ही बोला। तो उसके बाद कोविड चल रहा था शायद, मेरे पास आइडिया था कि अच्छा पॉपकॉर्न बनाएंगे। फिर हमने फ्रीलांसिंग कैनवा फाइबर शुरू करके उन्होंने कहा मैं भी सीखना चाहता हूँ, फिर उन्होंने सीखना शुरू कर दिया। फिर मैंने किसी का पढ़ाना शुरू कर दो, फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब कितने लाख रुपए महीने पे आ गए? 5 लाख। 5 लाख जब भी कितने की कीमत बढ़ जाती। अब जाएंगे 5 लाख रुपए महीने पे आ गए हो, और दूसरे बच्चे जो है वो भी फिर ये एक और को लेके आ गए ऊपर, ये 21 साल के हैं, ये इनके कागज बन गए, फिर ये मेरे कागज बन गए। कल इनकी कागज जो पहले मोटरसाइकिल पे घुमा करती थी अपने पापा के साथ, वही बने जिसने 1 लाख कमाए। कल उसने 1 लाख रुपए महीने ही पोस्ट करा दी। मेरा दूसरा महीना है 1 लाख रुपए में पहुंच गया। कोई खास काम नहीं करते, पहला यकीन करते हैं, फिर उसकी कोशिश करते हैं, और यूं करते हैं। कान बंद कर ले, सीधा सीधे चलते जाए, पहुंच जाए। आपके बच्चे भी पहुंच जाएंगे, और आपके सबसे पहले पहुंचेंगे क्योंकि अब्बा डंडा लेके कर रहे हैं। बिल्कुल जल्दी पहुंच जाएंगे। शर्त क्या है? शर्त ये है कि इसके कागज के ऊपर दूसरा उठाना, जो काम दिया गया है वो जल्दी से जल्दी पूरा करें। जो चार्ट नीचे लगा हुआ है उस चार्ट को पूरा कराओ। जितने जल्दी वो चार्ट पूरा हो जाएगा उतने जल्दी मैं आपको दस्तक दूंगा। मैं आगे अब बताओ मसला क्या है?
तुमने बिरयानी पका दी, दुकान खोल ली, बिरयानी खिला रहे हो, उसमें कुछ गड़बड़ है, मैं आऊँगा चेक करने, मैं ठीक करूँगा, लेकिन कब आऊँगा तो दुकान खुल जाएगी, बिरयानी आ जाएगी, आप पहले 10 प्लेट भेज लेंगे, अब आऊँगा। उससे पहले आऊँगा तो आपको सख्त है, अंदर में जाएगा नहीं, मैं सिखा नहीं सकता। तो ये इतने सारे जो सिपाही हैं, ये मुफ्ती साहब है, ये सरदार हैं, ये सारे आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं। उस एक चार्ट को हम 2 साल में पूरा नहीं करा सके, उसको पूरा करा दें। जो जल्दी पैसे कमाना चाहता है, चार्ट पूरा कर दें और फिर मुझे कहें कि ये नहीं करते। एक दूसरी बात, अगर आपको जिम जाते हैं और वो बोलता है आपको रोज 1 घंटा चलाना है और आप 4 घंटे चलाएंगे तो क्या होगा? टूट जाएंगे, मसल डैमेज हो जाएगा। तो अगर आप दिन में 5 बच्चे से 5 दफा कॉल नहीं करा देंगे तो वो कोई फायदा नहीं देगा। आप अगर दिन में 5 इंटरव्यू कर देंगे कोई फायदा नहीं होगा। करना दिन में एक ही है, एक दिन एक दिन बस, और फिर खेलें कूदें, सब्र करें, मेडिटेशन करते हैं। अगर कुछ पेट में दर्द हो रहा है, भूख लग रही है, सब्र, असर की कसम इंसान सामने है, मगर हर बात देखिए और सब्र के बगैर कुछ नहीं मिलेगा। ये मिरेकल जब ही होगा जब हम फिर तो सब्र बिल्कुल नहीं, पता नहीं क्या खा रहा है, इतना मन करता है अल्लाह का, मैं तो भूख कैसे आ गई। तो आपके बच्चे 1000% पहुंच जाएंगे। लाख रुपए मजाक है, कुछ भी बड़े पैसे नहीं। सर अपने आप को पहले इस लायक बना दें कि पैसा आपकी तरफ आना शुरू हो। अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, डिस्क्रिप्शन खराब होगी, मजाक डालेंगे, यहाँ पे 2-3 लड़के बलट डाल रहे हैं, फिर बलट डाल देंगे, जिस तरह नाराज हो जाएंगे तो हम कर रहे हैं, उन पर भी असर होगा। लेकिन किसी ने चौकीदार भी बनना है, किसी ने बनना है, तो आपकी चॉइस है। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, चालू काम करेंगे तो चाइना का माल कराएगा। तो आपकी चॉइस है कि क्या करना चाहते हैं, किस तरह करना चाहते हैं। हमने एडमिशन नहीं देने हैं, ये दोनों अल्लाह मियां नहीं भिजवाएंगे। हमारे पास बिल्डिंग की जगह थी, इसलिए इस्लामाबाद में खोल रहे, बना कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं इस्लामाबाद में। वो एक पहले में हफ्ते में माइग्रेन रहता है, 30 दिन में आना है। और वो अब खाने वाले ने इसलिए खोला कि शायद जो यार 3 साल से कह रहा था खोलने को, नहीं खोल रहा था, तो मैंने कहा मैं खोलता हूँ। उसके लिए स्कूल खोला है, उस आदमी के लिए स्कूल खोला है, और किसी के लिए नहीं खोला। जाके वहाँ स्कूल खुल जाएगा आने वाले, और 2-3 साल में वो ठीक हो जाएगा, अभी ठीक नहीं होगा। इसी तरह इस्लामाबाद से आपने स्कूल देखा ना, आप 2 साल पहले आती, वो ऐसे ही था जैसे भारत हो, बिल्कुल उजड़ा हुआ, अजीब सा। आपको लग रहा है यहाँ कौन आएगा, मुझे भी लगता था यहाँ कौन आएगा। अब देखने आप पता नहीं कहाँ से आ रहे लोग। ये हमारा काम नहीं है, आएंगे लोग। 4 तो आपके अपने हुए, 4 आपके हुए, 8 हो गए, शुरू कर दें, बाकी खुद आ जाएंगे और उनको आने दें। 20 के बाद लॉक लगा, 20 पे काम करें 6 महीने, पुरानी बिल्डिंग तोड़ें, फिर खड्डा खोदें, फिर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। सामने आपके स्कूल के सलीम की बिल्डिंग है। सलीम वो आदमी है जिसकी वजह से मैं माइक के सामने खड़ा हो रहा हूँ। मैं बोलता नहीं था बिल्कुल ऑडियंस के सामने, उसने मुझे 400 आदमी के सामने जाके फेंक दिया कि आप बोले। अब आपकी गली में उसका स्कूल है और 2 स्कूल हैं और 800 बच्चे तैयार बैठे हैं, यूँ बैठे हैं सब। इस वक्त रेहान स्कूल को लोग यूँ करके देख रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं, ये करना क्या चाहते हैं। कल भी मैं एक साहब से मिला, 8 साल वाला मिला, उन्होंने कहा आपके बच्चे ने ये कर लिया, आपके बच्चे ने ये कर लिया। मैं तो 8 साल वाला मिला हूँ। उनको एक चीज़ की खबर थी कि आमना भी कोई है, मनाइल भी कोई है, फलान भी कोई है। मेरी उनका भी पता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इसी तरह से जो असमा है वो मनाइल को देख रही है, कब से देख रही थी कि भाई देख रहे ये आप हम इस वक्त गुदाई कर रहे हैं। कमाई का टाइम है, अभी गुदाई हो रही है।
अभी तो बूटे निकलेंगे, फिर दरख्त बनेंगे, फिर फूल आएंगे, फिर फल आएंगे, टाइम है। शायद इस साल थोड़े से फल आ जाएंगे अगर आप मेहनत करें, भागे नहीं, डट के खड़े रहना भी सबसे बड़ा काम है। 10 आदमी खड़े हैं, उनमें से कहा जाए कि 1 लीटर कौन आगे आ जाए तो 9 पीछे हो जाए, ये वो मूल्य है।